हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे घर पे बिना किसी खर्च के, बस 2 रुपए के खर्चे में घर के मच्छर मारने के लिक्विड घर में ही बनाने का उपाय। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने खाली बॉटल हमारे पास हो गया है, और अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो महंगे महंगे 100 से तो आ ही जाते हैं, 80-90 का आते हैं एक ही। फिर आपसे 10 से दिन 15 दिन भी नहीं चलते हैं और फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। और जब बारिश और कुछ गर्म में ठंडे मौसम होते हैं ना, तो उसमें हमारी लिक्विड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा मच्छर की होती है। और बहुत लोग उनसे क्या करते हैं, कॉइल यूज करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं इस तरीके से मोर्टीन लाते हैं या पेपर जलाते हैं। लेकिन वो सब धुआं हमारे शरीर के लिए, हमारे सांस के लिए, हमारे चीज़ों के लिए बहुत हाँ पहुँचाता है। और ख़ास करके जो बच्चे, छोटे बच्चे घर में अगर होते हैं तो वो खास करके ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा नुकसान करता है, क्योंकि उनके अंदर इतनी अपने अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि उसे बर्दाश्त कर सके। तो आज हम बस 2 रुपए खर्च में बनाएंगे लिक्विड घर पे बिना किसी खर्च के। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है नीम की पत्ती। अब आप सभी को मालूम है कि नीम की पत्ती हम लोग के लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है। चाहे हम उससे नहा ले खौला के, या हम उसके पानी को इस तरीके से खौला के पी ले, हमारे शरीर के अंदर की गंदगी कितनी जल्दी ख़त्म होती है। बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी लोग कहते हैं कि इसके रसे को अपने जो हाथ पे कटे पटे होते हैं वहाँ पे लगा लीजिए, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो यह आप सभी को मालूम है। और अगर धुएं इस घर में आपके मच्छर लगते हैं और नीम की पत्ती आप जला दीजिए तो उसकी कितनी बैड स्मेल आती है, जो हम लोग तो कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं कि मच्छर एकदम नहीं बर्दाश्त करते, वो आपके घर से कोसों दूर भागते हैं। लेकिन आज मैं उसी से आपको इतना कमाल का लिक्विड बना के दिखाऊंगी ना, बिना किसी खर्च के, बिना कोई चीज़ के, बस 2 रुपये का खर्च होगा और आपकी लिक्विड बन के होगी तैयार। चलिए तब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सरसों तेल। ये हमारे घर का शुद्ध सरसों तेल है, इसलिए मैं उसी की यूज कर रही हूँ। आप सरसों तेल भी यूज करते हैं, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, रिफाइन भी यूज कर सकते हैं, या तो आप जो है नारियल का भी तेल यूज कर सकते हैं। और इसे ले लेना है अब आपको अच्छे तरीके से। और घर का तेल हो तो आप ही समझ जाइए, बल्ले पे बल्ले हो, आपकी सभी मुश्किलें काम होंगी, सभी आसान। जो आप लेके इतने इतने पैसे खर्च करके घर में 10-20 या 2-4 लोग घर में हैं, सभी के रूम में ले आते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ गैस पे, तो गैस चूल्हे पे आ गई हूँ। अब हम जो तेल था उसे मैं इस पे रख देती हूँ। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये जो नीम की पत्ती है हमें उसी तेल में डाल देना। थोड़ा सा गर्म तेल होने लगे, अब देखिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच में और इसकी जो स्मेल होगी, जो हम लोग कहीं कहीं बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मच्छर, छिपकली, कीड़े मकोड़े ये सब नहीं बर्दाश्त करते हैं, आपके घर से भाग जाते हैं और फिर सोचने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं कि वाह, अब आपके घर में मैं आऊँगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमें धीमी आंच में इस पत्ते को जला लेना है, नीम की पत्ती को। और नीम की पत्ती जितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप सभी को मालूम है कि कितना कमाल का नीम का पत्ती होता है, अगर हम उन्हें जला देते हैं या पका देते। तो यहाँ पे मैं धीमी-धीमी आँच में अच्छे तरीके से पका रही हूँ, जिससे इसके अंदर एकदम इसका जो रख होता है ना, उसका नीम की पत्ती का अच्छे तरीके से इसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए, सारी पत्तियाँ इसमें इसके जल जाए। और जब तक ये पत्ती जलेगी नहीं तब तक इसके सारे चीज़ गुण उसमें एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए हमें पूरा जला देना है, जिससे जलाने के बाद इसकी सारी जो चीज़ें होंगी वो हमारे तेल में आ जाएंगी। और तेल के कलर धीरे धीरे अभी आप देखेंगे कैसे चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पत्तियाँ भी जल के राख हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसे पका लिए हैं। तो अब इस तेल के में से हमें इस नीम की पत्ती को अब हमें नीम की पत्ती को उतारेंगे इसको नीचे, और नीचे उतारने के बाद थोड़ा ठंडा होता रहेगा, तभी हम इसमें से नीम की पत्तियाँ 1 स्पून के सहारे मैं इसमें से निकाल दूंगी। जिससे निकलने के बाद इसमें, क्योंकि इसके सारे जो रसें ना रखे होती है इसमें एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं, निकल चुके हैं। और हमारे तेल की कलर भी किस तरीके से चेंज हो गई है अभी मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि पत्ते जब जल जाते हैं ना, तो उसमें कुछ भी मात्राएं नहीं रह जाती और तेल भी इसमें से निकल जाता है जितने होते हैं। तो इस तरीके से देखिए अब हमने इसमें से सारे नीम की पत्तियां निकाल ली। अब नीम की पत्तियां निकालने के बाद हमें इसके साथ क्या करना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इसमें 2 चीज़ और ऐसी मिलानी है जिससे
इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी और आपकी घर की सारी चीज़ें निगेटिविटी जो होती है सारी खत्म हो जाए। यहाँ पे ले लेना हमें लहसुन के छिलके को हमें साफ़ करना है। सारा हमें लहसुन का छिलका ही डालना है। अगर आपको हो सके तो थोड़ा सा आप 1-2 कलियाँ लहसुन भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत ही फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन की छिलके सब ले ली और 1 कलियाँ भी मैंने डाल ली थी कि चलो 1 कलियाँ भी डाल लेते हैं। और ये पहले हमें क्या डाल, उससे पहले हमें 2 या 3 लौंग डाल देना। और लौंग की खुशबू आपको मालूम है कितना कमाल का होता है। इससे हमारे घर की जो अंदर के अंदर रूम फ्रेशनर बनता है, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी खुशबू लाएंगी। यहाँ पे मैंने लौंग भी डाल दिया। लौंग के साथ साथ मैंने यहाँ पे जो लहसुन के छिलके थे, लहसुन की कलियाँ थी, उन्हें भी अब मैं यहाँ डाल दी हूँ। अब ये धीमे धीमे इसके रख उतरना स्टार्ट होंगे। अब तक गैस के फ्लेम मैंने बंद कर दिया था, अब लेकिन चालू करूँगी तभी धीमे धीमे पकना। और इसका कलर देखिए आप कितना कमाल का चेंज हो चुका है, जिसे आप भी देख रहे होंगे आपके सामने। अब यहाँ मैंने गैस की फ्लेम को चालू कर दिया और धीमे धीमे आंच में मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी। और पकाने के बाद देखिएगा अभी इसके रंग कैसे चेंज हो जाएंगे और आप भी कहेंगे वाह क्या कमाल का। और उसके साथ साथ हमें एक चीज़ और डाल देना, जो हमारे घर की सारी गलत चीज़ें निकल जाती हैं उसकी स्मेल से, उसकी यूजपन से। तो यहाँ पे हमें डाल देना है कपूर। 1 से 2 कलियाँ, बस मेरे पास एक ही था तो मैंने 1 कलियाँ, अगर आपके पास हो तो आप 2-3 टुकड़े ऐसे करके इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से डाल दीजिए। अब इससे इसकी जो खुशबू है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो भी थोड़ा बहुत हमारी नीम की खुशबू अजीब तरीके से थी, जिससे थोड़ा सा हमें लग रहा था, लेकिन हाँ कपूर डालने के बाद इसके रंग, इसके जो है कि स्मेल बहुत अच्छी हो गई है, जिससे अब मच्छर क्या कोई भी कीड़े मकोड़े कोई भी चीज़ है आपके घर के आसपास नहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे थोड़ा। तो यहाँ पे अब देखिए आप लहसुन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से जल चुका है। लहसुन के छिलके और जो हमने यहाँ पे कपूर डाले थे वो भी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। और जो लौंग थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो गए हैं। अब इसके कलर और भी चेंज हो गए हैं, पूरे लिक्विड की तरह बन के तैयार हो गया है। और जो इसमें काम कर रहा है ना नीम की पत्ती, वो 100% यूजफुल है। आप एक बार नीम की पत्ती को जलाइए और फिर देखिए आपके घर के आसपास मच्छर दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे इस तेल में बना के इसका ऑयल बना रही हूँ, जो लिक्विड होता है। महंगे महंगे हम प्रोडक्ट खरीद के लिक्विड लेके आते हैं मार्केट से, ऑल आउट लाते हैं या कॉइल लाते हैं या कागज़ पेपर जो होते हैं वो ले आते हैं और घर में हम जला देते हैं, जो हमारे शरीर को भी हाँ पहुंचाता है, हमारी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और छोटे बच्चे होते हैं तो खास करके उनको घुटन और परेशानियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये घर की होम रेमेडी है, पूरे अच्छे तरीके से नेचुरल है, कोई भी केमिकल नहीं है, बहुत अच्छा से है, वर्क भी बहुत अच्छा करेगा, जिससे आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं ले ली हूँ छन्नी। जो भी छन्नी आप इस तरीके के यूज नहीं करती हो उसी छन्नी को ले लेना। थोड़ा सा ठंडा हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं छन्नी और कटोरी की सारी से साफ़ कर लूँगी। इसलिए छानना ज़रूरी है कि जो भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो हमारे अंदर जो रिफ़िल में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर से रिफ़िल को सही करना होगा। तो इस तरीके से इसका मशीन भी सही रहेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इसके कलर कितनी कमाल की हो चुकी हैं। तो अब हम चल रहे हैं इस तरीके से, थोड़ा गर्म है, इसे 10 से 15 मिनट मैं इसे रख देती हूँ। रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब भरूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैं अभी ली हूँ इसके जो रिफ़िल होते हैं ना, जब हम मार्केट से लेते हैं या डिब्बे ही लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी देते हैं, यूज करके फेंक देते हैं। और जब अब ऐसे ही लिक्विड के साथ खरीदे तो उसे 100 रुपये आप रख के चलिए तभी आपको मिलते हैं। तो आज से आपको वो भी खरीदने की झंझट नहीं, आप अपने पैसे घर में ही बचा लीजिए थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके। और जो मच्छर मक्खियाँ लगते हैं वो भी दूर भागेंगे और आपकी समस्या होंगी खत्म। तो यहाँ पे इस तरीके से रिफ़िल, जब भी आपके घर में इस तरीके से कोई भी मशीन खाली हो जाता है तो मशीन खाली होने के बाद आपको इसी प्रकार एक लिक्विड बना लेना है और बनाने के बाद आपको यूज करना। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये टिप्स कैसा लगा। तो चलिए अब ये ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डालते
और हमारा ऑयल तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से आप बिना किसी खर्चे के बस 2 रुपये का कपूर लीजिए और आपके खर्चे बराबर और आपके पैसे लाखों रुपए बचेंगे, क्योंकि हम मच्छर भगाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसमें डाल देना है और इसी तरीके से आप अपने लगा के अपने घर के पैसे बचा सकते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे किचन टिप्स होते हैं जिससे आपके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आई होप आशा करती हूँ यह टिप्स बहुत पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करिएगा। और बताइएगा आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और किस तरीके का टिप्स आपको पसंद आता है, आप हमें कमेंट करिएगा। तो मैं आपके लिए फिर एक से एक बढ़ के टिप्स एंड ट्रिक्स लेते आती होंगी और न्यू एकदम टिप्स। आई होप चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं बाय बाय।